name is Prachesh Sharma and I live in Dwarka. So I got to know about Edugen through my sister. She also went to Canada through them and she went to she went to Nipsing University. पहले पता नहीं था हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सो सबने बोला कि ये कहाँ जा रहे हैं ऐसे ऐसे। देन फिर सर ने हमें डिटेल्स बताई कि इस यूनिवर्सिटी में कैसा है एंड कैसे प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर सर ने हमें लगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो दीदी को भी लगा कि अच्छा है, जाना चाहिए। तो हम वहाँ पे दीदी वहाँ पे चली गई एंड जेन्युइनली दीदी को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। इसीलिए फिर मैंने भी दीदी से पूछा कि क्या मैं इसी एड्यूजन के थ्रू ही जाऊँ बाहर। तो दीदी ने बोला हाँ जा, अच्छी है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर है मैम, सर एंड मैम का, एंड काफ़ी काइंड है हम अपने स्टूडेंट्स को लेके। बेसिकली वो स्टूडेंट्स नहीं, उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और मतलब एज इन मतलब मेरे को लगता भी है, फील होता है, कॉज वो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैं काफ़ी कंफ्यूज था जब शुरू में, मेरे को कनाडा जाना चाहिए कि यूके जाना चाहिए कि नेदरलैंड्स जाना चाहिए, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स थे। देन मैं सर से मिला, मैम से मिला, उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया कि तुझे किस तरफ स्टेप लेना चाहिए, बट दे नेवर फोर्स्ड मी, दे ऑलवेज गिव मी एन एडवाइस एंड उन्होंने बोला कि इट्स अप टू यू, तेरे ऊपर है कि तेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला टेक योर टाइम एंड देन टेल अस। देन उसके बाद फिर मैं गया एंड देन आई गॉट टू नो कि आई शुड गो टू कनाडा एंड देन फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटीज़ में एंड देन आई गॉट इनटू UBC विच इज़ इन वैंकूवर। एंड मैंने सर से बोला कि मेरे को इस यूनिवर्सिटीज़ में, एक्चुअली मेरे को UBC एंड उसके अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आया था, बट सर ने बोला कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देखो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, एक सेफर हैंड आ जाएगा, इस यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा नाम है, नेटवर्क बन जाएगा तेरा वहाँ जाके। तो मैंने बोला ठीक है सर, फिर इसी के साथ जाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने मैम और सर से काफ़ी चीज़ों में हेल्प ली, जैसे कि मुझे आइडिया नहीं था कि वीज़ा कैसे फाइल करना है ये सब, तो सर ने मेरे को काफ़ी सब हेल्प करा एंड मेरा वीज़ा एक वीक में आ गया था, जो कि आई वाज शॉक्ड कॉज एक वीक में किसी का भी नहीं आ रहा था। मेरी बहन का खुद बहुत टाइम बाद आया था, तो आई डोंट नो कैसे, बट सर की वजह से या मैम की वजह से मेरा बहुत जल्दी आ गया था वीज़ा। एंड सेकेंड थिंग, बेसिकली एड्यूजन में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं बहुत नर्वस था कि कैसे मिलूँगा मैम से, कैसे मिलूँगा सर से, बट उन्होंने मेरे को हमेशा बहुत एक कंफर्ट दिया एंड बहुत ही अच्छे से ट्रीट करा लाइक द चाइल्ड। एंड उन्होंने मेरे को हमेशा एक पॉजिटिव वे दिखाया ऊपर जाने का एंड उन्होंने कभी मेरे को नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए मेरे माइंड में, या फिर मेरे को कभी डाउन नहीं करा कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ है ये चीज़ है। जैसे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हाँ कनाडा जाएगा तो ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ओवरकम कर जाएगा तू, एंड कुछ भी होगा तो हम तो हैं ही। ऐसा नहीं कि अगर तूने वीज़ा प्रोसेस कर दिया और तू चला गया तो उसके बाद हमसे कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, ऑफकोर्स वो रहते ही हैं। तो दे हेल्प मी अ लॉट टू गो टू माई यूनिवर्सिटी। पेरेंट्स के बाद किसको आप सबसे ज़्यादा वो करोगे बाहर जाने के लिए? पेरेंट्स के बाद मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा सर को और मैम का, काफ़ी ग्रेटफुल रहूँगा गॉड के लिए कि ऐसे टीचर्स, बेसिकली टीचर्स ही कह सकते हैं, मेरे लिए तो टीचर्स ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा गाइड करा। एक टीचर ही तुम्हें अच्छा गाइड करता है और सर और मैम ने काफ़ी अच्छे से गाइड करा कि किस तरफ तुम्हें स्टेप लेना चाहिए। जैसे मेरे माइंड में काफ़ी थॉट्स थे कि मेरे को किस फील्ड में जाना है या कैसे जाना है, तो फिर सर और मैम ने काफ़ी अपने ऑप्शंस दिए कि इस चीज़ को चूज़ कर रहा है ठीक है, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख। एंड फिर जैसे मेरे को काफ़ी फ्रेंड्स ने थोड़ा मतलब डरा दिया था, वो स्केर्ड कि अगर मैं जा रहा हूँ अपना कोर्स परस्यू करने तो उसमें ये चीज़ें फेस करेगा, इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। तो सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे खुद, सर के खुद के भी बच्चे वहीं पे हैं, तो इसलिए मैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जो कि उनको एक्चुअल सिनेरियोस पता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। इसीलिए मैं एड्यूजन ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रखता हूँ एड्यूजन को कि अच्छा है वो काफ़ी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम गौरव मौर्य है और मेरे को एडुजन का जैसे ही पता लगा कि अपना आइल्स और बाहर कोचिंग में हेल्प करते हैं वीज़ा अप्लाई के लिए, तो एक्चुअली मेरा घर नियर बाय था सेक्टर 7 द्वारका में, तो मैं गया कंसल्ट करने। इनने मेरे को बहुत अच्छा कंसल्ट करा कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे कैसे स्टडी करनी चाहिए, आइल्स में क्या क्या स्पीकिंग टिप्स दी, राइटिंग टिप्स, जिससे मैं ईजिली क्रैक कर पाया अपना पेपर। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पेपर क्रैक करा एंड इवन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा क्रैक हुआ। और मेरे को जो लाइन थी मेरी, एक्चुअली मेरे को सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का ही कोर्स चाहिए था, तो वो भी हेल्प करी गई एडुजन की तरफ से कि इस कॉलेज में आपको ये कोर्स मिल रहा है, और सेम कोर्स अप्लाई करके मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। और एडुजन की तरफ से जो भी सारा सक्सेस मेरे को उनने ही कराया है। बाहर जाके कैसा लग रहा है? बाहर जाके काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ नए न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ न्यू सीखने मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सप्लोर होगा पूरा।
एडुजन हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विच एवर कंट्री, आपको एडुजन से बेस्ट कोई एडवाइस नहीं कर सकता। मेरा नाम सौरभ मोर है, मेरा बड़ा भाई गौरव मोर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भाई बाहर जा रहा है और इसने खूब मेहनत भी करी है, अच्छे से एग्ज़ाम भी क्लियर करा, अपना बैंड्स लेके आया है, तो फ्यूचर बनाएगा, अपना बेस्ट करेगा। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मिस करेंगे हम, एक्चुअली क्या है हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम साथ में रहते हैं, घूमते फिरते बिल्कुल साथ में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगेगा पर एडजस्ट करेंगे और मैं भी इन फ्यूचर पहुँचूँगा, भाई के पास ही पहुँचूँगा फैमिली के साथ। तो आपका इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ। ठीक है, थैंक यू। Hi, my name is Chinmay Madan. I'm 23 years old. So my visa just arrived and I'll be going to pursue IT infrastructure and business analysis at Conestoga College, Gulf campus. And at the end I would like to say I had a very, very great experience with Edugen. So, the main thing that, I got is step-by-step guidance, which they, the immense support that they provided me, what to do now, what to do next. And, moreover, apart from that, they actually guided me through what I wanted in life. They understood me, they got me about what I wanted actually, and after analyzing all that, they give me a genuine response that this you have to do and this is what you have to pursue. So I had a very great experience, and I would like to refer everybody who is trying to pursue anything in abroad. So best of luck and follow Edugen. I'm feeling very great. So I'm excited, I'm nervous, and पता नहीं देखते हैं क्या होता है। और पेरेंट्स के पहले मैं सुरभि मैम को थैंक्स करूँगा जो इन्होंने मेरे को कॉल करके काम करवाया है कि ये भी भेज दे, जल्दी भेज, क्या कर रहा है चिन्मय, ऐसे नहीं करना, तो सबसे पहले मैंने उनको ही थैंक्स बोला। मेरा नाम अखिल सोलंकी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर से हूँ। तो मेरे एक भाई ने एडुजन के बारे में रेफ़र किया था मेरे को। तो पहले मेरा आइल्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसके लिए मैं बहुत परेशान था। तो जब मैं एडुजन विज़िट किया तो यहाँ से क्लासेस ली, तो फिर इनने मेरे को बहुत हेल्प करी मेरा आइल्स स्कोर इम्प्रूव करने में। उसके बाद मेरा आइल्स स्कोर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा स्कोर बदल गया था, और उसके बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो चमत्कार हो गया था कि मेरे को 4 दिन में मेरा वीज़ा मिल गया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे मेरे से। और मैं फ्यूचर में अपने फ्रेंड्स और किसी फैमिली मेम्बर को एडुजन के बारे में रेफ़र करूँगा। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपने फैमिली को अपग्रेड करना है, तो उनको ज़्यादा खुशियाँ देनी है, जो मेरे लिए जितना उन्होंने मेरे लिए किया है तो मेरे को उनको रिटर्न भी करना है। सारे फैमिली मेम्बर्स खुश हैं मेरे से जब मैं बाहर, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मिस लक्ष्य सागर एंड आई एम गोइंग टू कनाडा फॉर माई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड आई एम परसुइंग माई कोर्स इन BSc in aviation and computer science, and actually I have met Edugen through my mom. My mom used to work in bank, so Sanjeev sir used to visit her in bank, and my mom introduced me to them and they said that एक बार विजिट करके देखो तो मालूम पड़ेगा। फिर उन्होंने ही हमको पूरा इंट्रोड्यूस करवाया कनाडा के बारे में और पूरा सिस्टम समझाया कि वहाँ पे कैसे कोर्सेज चलते हैं और वहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है वहाँ पे। तो बहुत कोऑर्डिनेटिंग और कोऑपरेटिव हैं संजीव सर और सुरभि मैम दोनों, और बिल्कुल अपने घर के जैसा ट्रीट करा हम लोग को। और मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे ही हूँ। जब उनके ऑफिस वगैरह भी आता था तो बहुत फ्रेंडली है, और मेरा आइल्स और वीज़ा का सारा काम उन्होंने सब कराया। मतलब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा अपने प्रोसीजर में, और बहुत फ्रेंडली नेचर में मेरा सारा काम भी हो गया। मेरा वीज़ा भी उन्होंने ही हेल्प करा अप्रूव करने में, तो वो काफ़ी अच्छे थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ? माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन है फॉर 4 ईयर प्रोग्राम। तो बाहर जाके अब आपको कैसा लग रहा है? अभी तो बाहर जाऊंगा सितंबर में, अभी तो बस वीज़ा अप्रूव किया है, तो आई गेस तब भी अच्छा ही लगेगा वहाँ जाके भी। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। नेम इज़ शीला सागर, मेरा बेटा लक्ष्य सागर, हस्बैंड हरीश सागर। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, हस्बैंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में है। पहले हमारे बेटे का हम IIT और NITs के लिए ही हमने ट्राई किया था, बट जब वहाँ पे हमें नहीं सक्सेस मिली तो लास्ट मैंने सोचा था कि मैं एडुजन में जाके बात करूँगी। संजीव सर मेरे से बहुत पहले से वो मेरे कस्टमर हैं, बहुत 2 या 3 साल से वो मेरे कांटेक्ट में थे, और मेरे दिमाग में था कि यदि इसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो मैं उनसे जाके मिलूँगी। फिर हस्बैंड, बेटा और मैं हम लोग उनसे मिले, और एडुजन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत एक्सीलेंट, मतलब कि परफेक्ट, बहुत सही रहा। और एक जो
फैमिली और जो टच उन्होंने मुझे दिया, पेरेंट्स एज ए लक्ष्य को बहुत गाइड किया, और जो जो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया वो आज लक्ष्य उस माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी में जा रहा है। और मैं थैंक यू सो मच सुरभि मैम, संजीव सर का और एडुजन का थैंक्स करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स टू एडुजन, संजीव सर, सुरभि मैम, और लक्ष्य के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो बच्चों को बाहर भेजती हैं, गाइड करती हैं, प्रमोट करती हैं, और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस हमें एडुजन में मिला है मार्वेलस, बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी है हमें, और गाइडेंस ऐसे लगता है कि मतलब कि उसमें हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो संजीव सर या सुरभि मैम कहती हैं वो मतलब उसको उससे ब्लाइंडली फॉलो करके ही ज़्यादा बेहतर है कि इस पर कि हम लोग कुछ सोचें। तो जैसा जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा ही करा, और जो बच्चे की एक ख्वाहिश थी अचानक उसने चेंज करा कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मुझे पायलट बनना है, मिड ऑफ द वे ही एक्सेप्टेड, और इसको फिर एक ऐसा रास्ता दिखाया कि कंप्यूटर साइंस भी करेगा और एविएशन भी उसमें इंक्लूड होगी। तो मुझे लगता है कि वी आर फॉर्चुनेट कि हमें संजीव जी और सुरभि मैम मिले, और उनके मार्गदर्शन में आज हमारा बेटा लक्ष्य जो है सैकविल जा रहा है इस ड्वेल कोर्स को करने के लिए, एंड आई विश हिम सक्सेस फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज, एंड थैंक्स टू एडुजन एज ए होल। So my name is Ishmeet Singh. So I've recently got my visa from Edugen. So the main sir here is known as Sanjeev Yadav. So I'm going in New Brunswick, Sackville. My university name is Mount Ellison. I'm going there for 4 years for my BSc in aviation. So most of the time the sir has really helped me about the visa procedure and also helped me getting my coaching done. So they really helped me. They also helped me to write my NOCs and non-objection certificate, and they are really good and really helpful. So yeah, that's it. और वीजा आने में कितना टाइम? 1 month 20 days. It will be really enjoyable spending my last 4 years in another country. इस फिल्म का एंड दिखाया कि भाई ये फिल्म ऐसे बनेगी और ये एंड होगा, हीरो हीरोइन ऐसे बनेंगे, ये गाने में नाच होगा, ये होगा। तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, चलो इसको देखते हैं। तो हमने वो शुरुआत करी इस फिल्म की, बच्चों का वीज़ा बन गया अंत में। तो ये टिकट है वो सिनेमा हॉल में घुसने की, ये वीज़ा जो है ना, तो आप ये टिकट करके अभी आप राइट पकड़ के चले जाएंगे सबके सब, और शो द बेस्ट। लेकिन जिंदगी में बगैर गुरु के शिक्षा नहीं मिलती। आपको अच्छे से गांड बांध के ये मेरा बगैर शिक्षा नहीं मिलती। कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका गुरु जरूर कोई ना कोई लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला गुरु कौन होता है जिंदगी में? सारे बच्चे आ जाओ पास में। गुड़िया आप भी आ जाओ बेटा। सर आप भी आना दीजिए। सर आज तो लो सारे। हाँ जी। खुरम खान सर हमारे ट्रेंट यूनिवर्सिटी के एशिया पैसिफिक और हाँ सर उनका हेड ही वैसे एशिया पैसिफिक के तो पता मुझे नहीं, और उनके सबको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ट्रेंट यूनिवर्सिटी को यही हेड है। और मुझे मौका मिला कि यहाँ पर आए हुए थे तो सबको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो टाइम निकाल कर आ गई सब बच्चों से मिलने के लिए। तो प्योरली प्रोफेशनल वे में आए ताकि बच्चों को यहाँ पे गुड विशेस दे। ऐसे 3 बच्चे भी हमारे यहाँ पे कैंट में जाने वाले, एक ये है, दूसरी ये है। Congratulations, and not only to students who are coming to Trent. I think it's an excellent opportunity. There are 2 most important things I want to talk about. I think this is good enough. Sky Day.
two most important things I want to talk about is, and I tell every student who goes and they leave their home, it's a new place. Initially, there will be a little adjustment issues, so don't be scared. It's the same adjustment issues or teething problems you had when you joined a new school, when you moved to a new neighborhood. And that was the time when you needed a lot of parental love and support. And then you brought you to this path where they believe you're independent enough now. It is a new country, but there is a community over there. You will always find people across communities from there. So not only will you find a lot of Indian students, but you'll find a lot of students from other diversities. My second recommendation is the more you gel with everyone, the better your Canadian education experience would be. Please do not go and stick with only one particular community because I think that's the most comfortable for you. Because then you're not enjoying the Canadian education experience. For example, we at Trent University would maintain a deliberate ratio of 11% to 12% international students, so that 89% of the students are from Canada. And Canada itself is so diverse now because a lot of geographies and nationality is coming into it. To keep that experience genuine for you and so that you not only stick with your own tribe. The idea is for you to spread out, to talk to people, to share experiences, learn from their culture, build on that. Secondly, why? Because it also helps you in networking. Tomorrow, it'll help you find the right career opportunities. Don't be confined in your rooms. Go participate in clubs and activities, society. So the international fraternity or the universities or the institutions, not only at Trent, it's any Canadian institution, is taking in a lot of effort to build that community for you, to build that familiarity for you, so that you go and gel. So if you don't want to do it, you are going to miss out on something extremely important, which is very valuable. And that's the reason why you're going there too. Some of you might want to settle there after taking a PR, but then you might feel your own challenges. So challenges are going to be a part of life, but you're used to it if you're living in India. So the only challenge you would not find over there is traffic. I don't know if it's good or bad. Some people would miss it. Some people would love it. Petrol sasta hai sir wahan. So, but jokes apart, no. So we were having discussion on you. But anyway, so my going thoughts to you are, meet a lot of people, gel well, talk to a lot of people, you'll find people from a lot of walks of life. Engage with your faculties a lot. You never know which references will work out, that they are very approachable. They know that you're an international student and they would be extra accommodating towards you. They'll try and fit you in. Ever you run into any issue, do not hesitate to reach out to your international student centers. In your colleges, in your institutions, in your universities, they are prepared for situations like these. You might be feeling depressed, you're missing home, not a problem. Don't just keep it in. Go talk to someone. They've got therapists, they've got counselors, they've got people to talk to. So everything has a good. You got mugged, you got robbed, you lost something, you lost your way back. Everything has a process over there. That's the good part. There are frameworks and guidelines in place so that you don't feel lost. So that's what I would say on a practical front. On a not so practical front, which is actually practical stuff. You're going now, ensure you enjoy. Please do not just be confined to your book. By enjoying, I don't mean you go and do drugs. What I'm trying to say by enjoying it is enjoy every moment of your education. Meet people, go out. You might see a lot of local places. Who knows, because today you might be studying in, let's say, Atlanta, or maybe you might be studying in Ontario. You might be somewhere in Halifax. Maybe after you finish your program, you would not be in the same province. And you might move to a different province. You might emigrate to a different place. And then you'll miss this place and miss those experiences. This is your first college experience, or for some people, the second college experience you could have had in this country. Don't miss it. Don't sweat it. Don't overexert yourself that you have to find a part-time job so that you're going to make millions. You will not make millions with part-time jobs. Trust me. I have to be honest with it. You'll make enough for sustainability. So don't sacrifice your education and your community time only because you had to do a part-time job. You will miss an experience. And last but not the least, good luck. Thank you. You are genuine students. So they are from Edison. So I sincerely hope you are.
But just in case you have a bad memory at immigration, please remember the program you applied for, and please remember which institution you're going to, and also remember local contacts. Like I said, I know you're genuine students, but just in case you have a memory failure at that time, you might be deported. So remember the programs you're going for, because it's a general immigration thing. They will ask you like, where are you going to? Those are very basic questions. And nothing else. Don't eat on the flight. It's a long flight. I don't know which flights you're taking. So the non-stop is about 16 hours. Usually that's to Ontario. I don't know wherever you guys are going. Don't drink a lot of water. You will soon understand a lot of these nuances when you take the break flight. Some of you would think that since you're taking a break journey, maybe you're getting off at Frankfurt, gives you a license to go out. You're smart, right? It does not. So you can't do anything. But does it give you a license to shop? Yes, you can shop at Frankfurt. Airport, Toronto airport is massive. And so which areas are these students going? They are going in across Canada. Across? Yes, some of the two students are going towards Halifax, few students towards British Columbia, BC. Good place. Yeah, there are lots of guys, and most of the students are towards Ontario. Okay. So they have a flight within say around 7 days, 10 days, 15 days. That's it. So 20 days. पहले GTA को चले वाले जाना, Ontario में जाके Toronto घूम लेना, बाद में time नहीं मिलता किसी को. So that is my first recommendation. Also from घूमना, what I mean is like understand the places you need most important. Okay, one very important point is maybe some of you are taking on-campus residences, some of you are not. But if you're taking on-campus, great. It will put you in place to understand how the system works. You will know where the departments are, access everything, know where everything is there. If you want to leave campus, not a problem. I would encourage at least to spend about 6 months on campus trying to understand how the system works. You'll have access to all resources. Secondly, the most important thing I recommend is there is something called a placement cell in every institution. Every institution has a different name. We call ours career space. Some institution might have a different name. So they will help you a lot with jobs. Try and get active from day one, because while you will not get a job from day one, you will still get part-time opportunities. They'll connect you for research projects. They will also connect you for resume building, LinkedIn profile, alumni connect. So try and build this engagement with them so that by the time you're graduating, it's an easy transition for you to move into the market. I think that's fair enough. The rest you can manage. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Nisha and I'm from Gurgaon only, and I have done my schooling from St. Crispin School and my graduation in BCom Honours from North Camp University, that is situated in Palam Vihar. And currently I was working for Genpact India in Gurgaon, Sector 69. I was planning from last 2 years I have to go for abroad somewhere in Australia or Canada or something like that. But I felt no, Canada, my parents were allowing me only for the Canada because my relatives live there, and so I applied for Canada this year only, and I got the visa, and I have applied for Trent University, that is in Peterborough, Peterborough campus, yeah. That's it for myself. And how was your experience with it? Yeah, experience with me in EduGen. I am a very curious student, very outspoken. Every single time I used to have any problem, I just call Surbhi ma'am, ऐसे दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. हर बार I used to call her. Every single time she picked my phone and resolved the problem. Same with Sanjeev sir. Thank you guys. Hi everyone, Navneet side, and thank you Sandeep sir, thank you Sunita. They guided me and words are short to express my gratitude. And I will be pursuing post-baccalaureate diploma course in business administration from Lincoln University. And
And first of all, starting from that, best of luck all of you for getting your visas and studying abroad. It's always a dream for everyone in India, and you are the luckiest person who are getting this opportunity from your parents, from your teacher, counselors, everyone. So myself, Akshay Sharma, and my colleague Mahendra Grover, we came through just to give details about student travel insurance. I think the university is already giving the health insurance to you, but that is only the health insurance part, not the other things which is most important for all the students who are traveling to abroad, like medical expenses, which is already covered, but in our policy that is also covered, and the most important thing, that is sponsor protection. So whomsoever is sponsoring your study, like your father, mother, uncle, auntie, brother, sister, or anybody, okay, who is sponsoring to you, that will be covered in the policy. If something happens with the sponsor, the study expenses of the student will be bear by the university up to 20,000 USD. And study interruption, if God forbid the student or सिर्फ मेडिकल नहीं है, ये इंश्योरेंस है, क्योंकि कभी भी बाहर जाते हैं दिक्कत हो जाती है फाइनेंशियल्स के लिए, तो ये पूरा कवर कर देंगे। तो कभी भी कुछ जरूरत हो जस्ट लेट अस नो, सर हमेशा आपके लिए तैयार हैं। ठीक है सर। आई एम सुखविंदर सिंह, इस्मीत फादर। इस्मीत ने भी 12th क्लियर किया था, तो ऑलरेडी प्लानिंग थी कि सिस्टर इसकी अब्रॉड से कह रहा था मेरे को भी अब्रॉड ही जाना है, तो फाइनली हमने इसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स चूज़ किया है। कहता कि पायलट के लिए जाना मुझे, तो मैं संजीव सर के पास ही इसको लेके गए, तो उन्होंने रिकमेंड की यूनिवर्सिटी माउंट एलिसन, जहाँ पे 4 इयर्स का कोर्स है, जिसमें कि डिग्री भी मिलेगी साथ में, प्लस एविएशन भी होगा और उसको पायलट का लाइसेंस भी मिलेगा। बहुत बढ़िया कोर्स है, संजीव सर ने सजेस्ट किया जो, और वीज़े का बेटे का वीज़ा लग गया। अब 3 तारीख को ये जा रहा है, 3 अगस्त को उसका 28 अगस्त से सेशन शुरू है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिम दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें कि 20 GB डाटा मिलेगा इन कनाडा। ये कनाडा की सिम है, यहाँ से जो दे रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉल 1000 मिनट्स है इसके अंदर, जो कि इंडिया में अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो आप। 1000 मिनट्स 1 महीने के लिए वैलिडिटी है, तब तो कोई पेमेंट, कोई चार्जेस नहीं पे कर रहे हैं। तीसरा, इसके अंदर यहाँ पे आप डोमेस्टिक जो है विद इन कनाडा आप कॉल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैसेजेस। तो 20 GB डाटा के साथ दे रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज़ लेके जाना, ताकि आपके पेरेंट्स इंडिया में परेशान ना हो। जाते ही पहला काम घर में फ़ोन करना है, राइट? तो ये प्लीज़ लेके जाना। हेलो, आई एम तान्या, और मुझे एडुकेशन के बारे में ऑनलाइन पता चला था, और काफ़ी स्मूथ और इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। आई मीन मैंने काफ़ी सारे विजिट किए इंस्टीट्यूट में, और मैम के साथ गप्पे मारने में भी मुझे बहुत मज़ा आता था। बट इसके अलावा ऑन अ सीरियस नोट, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया, एंड मैम वाज ऑलवेज बीन देयर, सर वाज ऑलवेज बीन देयर, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, हर चीज़ में हेल्प करी है। आई रिमेंबर आई हैव रिटन माय SOP फॉर 4 टाइम्स, एंड जब तक वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ तब तक मैम वाज स्टिल देयर कि यू नो राइट इट अगेन। एंड आई वांट टू टेल यू कि मेरा जो वीज़ा था वो विद इन 2 वीक्स आ गया था, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मेरे कॉलेज से जो ऑफर लेटर था वो आई गेस 2 to 3 months में आया। इट वाज अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई गॉट माय वीज़ा विद इन 2 weeks. That was a huge thing for me, and I would definitely like to recommend Edugen. And if anyone wants to come there and even check out कि कैसे क्या process है, it is very helpful. And even someone if wants to contact me, I'm there on my Instagram. If anyone wants to contact me, thank you. Hi to each and everyone. My name is Ashleen Kaur, and I'm going to Trent University in September 8. I'm going in on 11th of August next month. So I have completed my 12th class from Samaritan Public School, and मैंने 1 year पहले से स्टार्ट किया प्रोसेस, और बीच में बहुत प्रॉब्लम आई। मैंने संजीव सर को बहुत बार तंग किया, इवन तो जब मेरा वीज़ा आया उसे मतलब 11-12 बजे आया था, तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी, और तब भी मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने थैंकफुली मेरा फ़ोन उठाया, तो मतलब थैंक यू।
September intake. My whole visa process was so smooth because of that. Edugen and Surbhi Sanjeev sir. I would like to thank them for everything. I'm Simarpreet and I'm going to Trent University. I got my Canada visa from Edugen and I'm really very happy. I got my visa in just 15 days. Surbhi ma'am and Sanjeev sir are really nice mentors. They guided me throughout my whole journey. So thank you so much Edugen and to the whole team. Thank you. कैसा लग रहा है आपको बाहर जाके? I am very happy and nervous too because it's a totally a new journey. But I hope that everything go good. पेरेंट्स के बाद किसको ठेस करोगे? Parents के बाद Sanjeev sir and Surbhi ma'am and Khurram sir because he attended all my messages, all my calls and guided me through everything and I'm very happy because they supported me so much. Thank you. My name is Jasleen Kaur and I have applied to the Trent University and I've got my visa too and I'm going in the September intake. मैंने जो है एड्यूजन से अपना कंसल्टेशन करवाया था पहले 1 साल पहले, तो मेरा अब जो है 2-3 मंथ्स हो गए वीज़ा आए हुए और बहुत स्मूथ प्रोसेस था। मेरे 8 to 10 डेज़ में वीज़ा आ गया था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ इट्स अ न्यू जर्नी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर नई कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे और कई चीज़ें अच्छी करेंगे। नई कंट्री है, नया मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। कल्चर भी नई चीज़ें देखने को मिलती है, ट्रेडिशन कल्चर और नए लोग होते हैं तो कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी नई। और साथ में जो सर हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने भी बहुत हेल्प की, संजीव सर और सुरभि मैम ने भी बहुत हेल्प की। जब भी मैंने उनको कॉल किया तब उन्होंने मेरा रिप्लाई किया, चाहे रात हो दिन हो जब भी हो, उन्होंने हमेशा मतलब मेरी मदद की थी। नाम राशि है, मैं जॉर्ज टाउन जा रही हूँ सितंबर इनटेक में। मेरे भाई के थ्रू मुझे एड्यूजन के बारे में पता लगा था। मेरा भाई भी उन्हीं के थ्रू गया था, उन्हीं की वजह से भाई का वीज़ा आया था और इनकी वजह से मेरा वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। ये हर टाइम हर वक्त किसी भी क्वारीज़ के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे और हम इंस्टीट्यूशन पे भी बहुत बार आए हैं। इन्होंने प्रॉपर बताया कि आइल्स का इतना करना और ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो थैंक यू एड्यूजन एंड सुरभि मैम एंड संजीव सर, थैंक यू। बाहर जाके तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, नर्वस भी हैं बट आई थिंक everything will be fine. Everyone, my name is Nisha and I am from Gurugram. I came to know about Edugen from my friend. He is abroad right now and he have done his visa and all the things from here only. So I got to know about Edugen from there. So I contacted Sanjeev sir and ma'am as well. So they helped me a lot with this. And every single time I was in chaos or something like that, I called Surbhi ma'am and she always took care of me and my things, and she always helped me a lot, like in every situation. And thank you for it. Thank you so much. बाहर जाके कैसा लग रहा है? अच्छा, I'm very excited. I'm looking out for the new opportunities there, and yeah, I'll be enjoying. Yeah, thank you. मेरा नाम पवन शर्मा है। ये निशा मेरी बेटी है। ये बाहर जाने के लिए अभी जैसे कनाडा जा रही है तो मेरे को उसके लिए खुशी भी हो रही है और एक तरह से भाई एज ए फादर मेरे को थोड़ा सा वो भी फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और जो है अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाएं, ठीक है ना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे जी। और बस सर बहुत खुशी है, मतलब ये बाहर जा रही है, बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है जी। Thank you.
मोनिका है, मेरी बेटी का नाम स्नेकता है और एडुजन के थ्रू उसने अपना कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया। और थैंक यू संजीव सर एंड सुरभि मैम जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया उसको अपनी आगे की जर्नी पूरी करने के लिए। थैंक यू। एक बार सारे शोर मचा देंगे। आवाज नहीं आ रही इधर से। हिप हिप। थैंक यू जी। हाय, मेरा नाम विशाल मलिक है और मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। मैं मतलब सर एजुकेशन से मैं कम से कम 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक बार पहले रिजेक्शन आ चुका था, पर इनके ऊपर ट्रस्ट था मेरे को और इन्होंने मेरे को मेरा वीज़ा ला के दिया है। इन्होंने पूरी मेहनत करी है, अपने बच्चों की तरह रखा है। मतलब एक चीज़ वहाँ पर अब जो भी मेरे रहने वहने का भी जो है ये कह रहे हैं हम अपने आप करवाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने और भी एजेंट देखे हैं पर इनसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी एक फैमिली है ये मेरी। मतलब और सर का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब जो इन्होंने मेरा 13-14 दिन में वीज़ा जो भी फाइल लगाई कैसे भी लगाई मेरा आ गया और मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ इन पे। मतलब मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। थैंक यू। मतलब मेरा एक सपना था बाहर जाने का और जो इन्होंने सच किया मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वर्ड्स नहीं है मेरे पास बाहर जाके। मतलब मैं कैसा फील कर रहा हूँ अब फिलहाल, बस यही है कि जल्दी से अपनी फ़्लाइट पकड़ूँ और मैं बाहर जाऊँ। बस बाहर का एक इन्वायरमेंट देखो अब जो भी वहाँ पर माहौल है। थैंक यू।